हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू द नित्य इंग्लिश लैब। फ्रेंड्स, इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम लोग सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ लिए थे, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़ लिए थे। देखते हैं। हम लोग बात किए थे सेंटेंस के टाइप्स की बात किए थे। सेंटेंस आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर बेस्ड और एक होता है फंक्शन बेस्ड। तो हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड में क्या पढ़े थे? स्ट्रक्चर बेस्ड पर जो सेंटेंस होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जब सिंपल सेंटेंस की बात आती है तो हम इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट लग करके आता है। तो ओके, इससे जो है आपका जो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनता है। जैसे यहाँ पर दिया है करण हैज़ डन हिज वर्क। अब यहाँ पर देखिए करण एक सब्जेक्ट है, यहाँ पर फिर देखिए डन हैज़ डन क्या है? वर्ब है। यहाँ पर हिज वर्क क्या है? यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। तो ओके, तो ये आपका सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। ओके, फिर हम लोग ऐसे ही कंपाउंड सेंटेंस को पढ़े थे। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस की जनरेशन होती है, वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस फॉर्म होता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए जब कंपाउंड सेंटेंस जो होता है इसमें कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच काम करता है? कहने का मतलब इसका नेम ही क्या है? कंपाउंड। कंपाउंड का क्या मतलब होता है? जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, मिलती हैं, कंपाउंड होती है, तो वहाँ पर जो है क्या होता है? वहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस बनता है। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन वर्क करता है जिसका नेम क्या है? एंड। ओके, अब यहाँ पर देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। करण हैज़ डन हिज वर्क एंड मोनिका लाइक्ड इट। यहाँ पर देखिए करण हैज़ डन हिज वर्क एंड मोनिका लाइक्ड इट। यहाँ पर देखिए दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए क्या है? एंड लगा हुआ है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ये कैसे बनता है, कैसे जनरेट होता है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है या एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है और एक दूसरा डिपेंडेंट सेंटेंस होता है। तो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को हम प्रिंसिपल क्लॉज के नाम से जानते हैं और डिपेंडेंट सेंटेंस को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के नाम से जानते हैं। ओके, अब जो डिपेंडेंट क्लॉज होती है या डिपेंडेंट जो सेंटेंस होता है वो फर्स्ट सेंटेंस के ऊपर निर्भर रहता है, डिपेंडेंट होता है। ओके, और फर्स्ट सेंटेंस जो होता है इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं, वो एक आपका सिंपल सेंटेंस होता है। और डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ या इसके आगे जो है आपका जो हु, हुज, विच कोई भी जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन लग करके आता है। ओके, अब फिर देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर दिया है आई नो राज, मैं राज को जानता हूँ। हुज बुक्स आर स्टोलन। अब यहाँ पर देखिए आई नो राज, यहाँ पर एक सिंपल सेंटेंस है। जो सिंपल सेंटेंस को क्या होगा? इंडिपेंडेंस क्लॉज होगी। अब यहाँ पर देखिए हुज बुक्स आर स्टोलन, जिसने मेरी बुक चुराई है, तो यहाँ पर डिपेंडेंट सेंटेंस है। अभी कैसे हम लोग जानेंगे कि डिपेंडेंट सेंटेंस है? तो यहाँ पर देखिए जिसने मेरी बुक चुराई है। अब किसने मेरी बुक चुराई ये मुझे पता नहीं है, मतलब अभी तक मैं क्या हूँ? अभी तक मैं डिपेंडेंट हूँ। किसके ऊपर? जिसने मेरी बुक चुराई है उसके ऊपर, उसका नाम पता नहीं पता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये तो आपका डिपेंडेंट है, यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है? ये डिपेंडेंट है, निर्भर है किसी दूसरे के ऊपर। अब यहाँ पर क्या है? ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आई नो, मैं राज को जानता हूँ तो राज को जानता हूँ। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्या पढ़े थे। हम लोग ये देखे थे कि जो आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज होती हैं ये क्या होती हैं। अब देखिए इसके पहले ऊपर वाले मतलब इसमें हम लोग क्या अभी डिस्कस किए कि प्रिंसिपल क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। तो वही यहाँ पर दिया है कि जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है इसको हम प्रधान उपवाक्य के नाम से जानते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? जो किसी दूसरे क्लॉज पर निर्भर ना हो उसे हम प्रिंसिपल क्लॉज बोलेंगे, या क्या बोलेंगे हम लोग? इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। अब ऐसी क्लॉज में
उसकी अपनी क्या होती है, उसकी अपनी मेन वर्ब होती है। ओके, अब अगर सबऑर्डिनेट क्लास की बात करें तो सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है उसके हम आश्रित उपवाक्य बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये जो है किसी भी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। ओके, किसी दूसरे क्लास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ओके, नहीं यहाँ पर होगा। ओके, अब देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स की चर्चा किए थे, एग्जाम्पल्स को हम लोग देखे थे कि सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कंपाउंड है, कौन सा आपका सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए थे, उसके बाद हम लोग जो है फर्स्ट तो हो गया था स्ट्रक्चर बेस्ड। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन बेस्ड। फंक्शन बेस्ड में क्या होता है, फंक्शन बेस्ड जो है आपका, ये आपका दो तरीके से होता है। कौन कौन सा, फर्स्ट होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये आपका इसके भी आपके दो टाइप होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होता है, वही असर्टिव, जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे यहाँ पर दिया है दिशा पटानी विल नो द डायरेक्शंस। अब दिशा पटानी क्या है, वो डायरेक्शन को जानेगी। ओके, यहाँ पर क्या है, एस जो आपका आंसर है वो एस रिप्लाई इन पॉजिटिव कंडीशन में, इसीलिए यहाँ पर क्या है पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखिए जो नेगेटिव सेंटेंस है, इसका जो नेक्स्ट आपका जो टाइप है, अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, अब इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगा देते हैं, और सब कुछ जो है प्रोसेस और स्ट्रक्चर वही होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा दिशा पटानी विल नॉट नो द डायरेक्शंस। जो दिशा पटानी है वो क्या है, डायरेक्शन को नहीं जानती है या नहीं जानेगी। होगी, ये आपके हो गए हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपका देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर जो फंक्शन बेस्ड है, तो फंक्शन बेस्ड में आपका कौन कौन सा है, एक है आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस को पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पर क्या है इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है ये भी आपका टू टाइप का है। फर्स्ट आपका क्लोज एंडेड, जिसका जो आंसर होता है यस और नो में होता है। अब फिर उसके बाद जो है दूसरा होता है ओपन एंडेड, जिसको हम एक्सप्लेन चीज़ों को जिसमें एक्सप्लेन किया जाए। अब यहाँ पर देखिए यस या नो वाले क्लोज एंडेड वाले स्ट्रक्चर में कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब होगा और सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, इसका एग्जांपल हो जाएगा डू यू लव यू। तो डू यू लव यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव आपका क्या लगा हुआ है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव का मार्क्स यहाँ पर साइन लगी हुई है। अब डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, लव आपका मेन वर्ब है, ये यू आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं ओपन एंडेड में क्या है, ओपन एंडेड में क्या है कि इसमें चीज़ों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत होती है। अगर इसके हम स्ट्रक्चर की बात करें, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और मेन वर्ब। ओके, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड का जो स्ट्रक्चर होगा कैसे होगा, व्हाट आर यू डूइंग। आप मतलब कि तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट का क्या मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हाट, और हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, और यू लगा है सब्जेक्ट, और डूइंग लगा है मेन वर्ब। तो ये आपका हो जाएगा ओपन एंडेड। ओपन एंडेड का क्या मतलब हो जाएगा कि चीज़ों को एक्सप्लेन करना। ओके, जैसे यहाँ पर लिखे व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आर यू डूइंग मतलब आप क्या कर रहे हो, इसमें आप एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है टेंस को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सेंटेंस और टेंस को एक साथ पढ़ रहे थे, बट हमें टेंस को समझने के लिए सेंटेंस की थोड़ा बहुत क्या है ज़रूरत पड़ी, इसीलिए हम लोग क्या किए, सेंटेंस को डिस्कस किए। अब देखिए, अब सेंटेंस में थोड़ा बच चुका था कि थर्ड आपका जो पार्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है कैसे होता है, B1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या आता है आपका, B1 आता है और ऑब्जेक्ट आता है, ये इम्पेरेटिव होता है। इम्पेरेटिव का क्या मतलब होता है, आज्ञा सूचक। ओके, और क्या होता है, डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव के सेंस में बात करें तो इसका हो जाएगा डू नॉट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या क्या होता है, इसमें रिक्वेस्ट होता है, ऑर्डर होता है और वार्निंग होती है। ओके, तो इसमें जो क्या होता है, इसमें छिपा हुआ सब्जेक्ट क्या होता है, यू होता है। यू को हम लोग जान नहीं पाते हैं, बट यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है यू होता है। ओके, ये लिखा हुआ नहीं होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर दिया हुआ कीप क्वाइट, आप कीप क्वाइट इसका मतलब क्या है कि चुप रहो, शांत रहो। यहाँ पर देखिए आप कीप क्वाइट का मतलब कौन चुप रहो, मतलब किसको चुप रहने के लिए यहाँ पर बात हो रही है, यू। ओके,
तुम्हें। तो यहाँ पर क्या है, यू आपका छिपा हुआ है सब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए हेल्प मी, अब मेरी कोई हेल्प करेगा, हेल्प मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका यू है। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस आपका होता है डू नॉट कमेंट अननेसेसरली। ओके, कहने का मतलब है अनावश्यक कमेंट कर, मतलब डू नॉट कमेंट मत करो। ओके, ये आपका नेगेटिव बन गया। अब देखते हैं फिर आपका जो है नेक्स्ट आपका दिया है, फोर्थ है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की साइन ये होती है, इसमें क्या होता है, एक्सक्लामेटरी में सडन फीलिंग को बताया जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। जैसे लिखा है वाव, ओह, अरे, हुर्रा, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वर्ड्स हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में वाव, आई हैव गॉट अ न्यू बाइक। अब यहाँ पर देखिए वाव, मैंने अपने लिए एक न्यू बाइक खरीदी। ओके, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, सडन फीलिंग। जैसे आपके सामने कोई अचानक में बिना बताए या कोई बाइक या कोई कार आपको गिफ्ट कर दे, तो आप लोग देखने के बाद आप लोग उसको क्या कहोगे, आप लोग उसको देखने के बाद एक फीलिंग आएगी, सडन फीलिंग, या मतलब कोई भी वर्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस या एक्सक्लामेटरी वर्ड को आप लोग क्या कहोगे, निकालो इसे, ओ वाव, ओह। ओके, ये सब जो है आप एक्सक्लामेटरी वर्ड हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया है एग्जाम्पल, हाउ प्रीटी यू आर, जिससे कि आप तुम मतलब कितनी सुंदर हो, हाउ प्रीटी यू आर। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी आपका एक्सक्लामेटरी वर्ड का यूज हुआ है। ओके, अब फिर देखते हैं हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसका मतलब क्या होता है, इसमें जो है ब्लेस करने की बात होती है, आशीर्वाद देने की बात होती है, विश करने की बात होती है, कर्स, ब्लेस, प्रे, ओके, इन सब की बात होती है। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल आपका हो जाएगा गॉड ब्लेस यू, मतलब भगवान आपको सुखी रखें, गेट वेल सून, आप जल्दी ठीक हो जाओ। ओके, ये सब क्या है, यहाँ पर जो है ये सब ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप्स हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, अंडरस्टूड। अब देखते हैं हम लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे आज टेंस को पढ़ेंगे। ओके, ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।